औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारा ने शहज़ादिया कौनैन हैदरी इमाम बारगाह साउथ लंदन की शहादत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये पहली मजलिस है, फर्स्ट मजलिस है। जो 90 डेज़ वाली रिवायत है उसके ये मजालिस हैं अय्याम फ़ातिमिया में 1442 हिजरा 2021। मैंने मजलिस का आगाज एक दुआ से की और दुआ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुआ है ये। हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में कोई 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 दुआ हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अल्लाह के पास सबसे बड़ा वास्ता बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। अगर कोई शहजादी का वास्ता देके दुआ मांगता है तो कभी उसकी दुआ रद्द नहीं होती, अनलेस ही इज डूइंग रियली समथिंग रॉन्ग। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अदरवाइज सबसे बड़ा वास्ता अल्लाह की बारगाह में शहजादी मादर हसनैन का है, मादर हसनैन। और ये जो जुमले मैंने कहे इस तरह मांगो। Whenever you want to ask anything to Allah, whenever you want, हर नमाज के बाद खुनूत में, जब तुम खुनूत पढ़ते तो इवन खुनूत में यू कैन से कि बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। इवन व्हेन यू आस्क समथिंग टू योर अल्लाह यू कैन से कि परवरदिगार बेहक़ फ़ातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया, कि अल्लाह तुझे बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मज़लूम का वास्ता, उनके बाबा, उनके फादर का वास्ता, उनके हस्बैंड का वास्ता और उनके बच्चों का वास्ता। ट्राई करो ऐसे, जस्ट ट्राई एंड सी द रिजल्ट, ट्राई एंड सी द रिजल्ट। इवन अगर कोई बीमार के पास, सिक पर्सन के पास, कोई सिक है, मैं जानता कितने ऐसे कैंसर के पेशेंट्स थे, उनके सर पे हाथ रखकर वो पेशेंट के सर पे 9 टाइम्स सलवात पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज, एंड से 9 टाइम्स और 18 टाइम्स बेहक़ फ़ातिमा व अबूहा व बालुआ व बनिया, और यू कैन से व अबीहा व बालुआ, एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दुआ मांगो कि अल्लाह इन नामों का वास्ता तू इस पेशेंट को, इस मरीज को प्लीज क्योर कर दे, उसको हेल्थ दे दे। उसको अगेन 9 टाइम्स सलवात पढ़ो, 18 टाइम्स पढ़ो, देयर इज नथिंग। उसके बाद देखो कि कैसे उसकी लाइफ में चेंज आता। इससे बड़ा वास्ता कोई नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मादर हसनैन मजलूम बीबी का वास्ता। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा आपको कि बीबी की शहादत के दो डेट्स हैं। एक जमादिल अव्वल में 13th और 14th, और एक अब 17 जैन को आ रही है शहादत बीबी की। ये 3rd जमात सानी की। ये 90 डेज वाली रिवायत है जो इमाम बारगाह हैदरी इमाम बारगाह साउथ लंदन वाले कर रहे हैं। ये पूरे डेज जो 17-18 डेज, दीज डेज कॉल्स अय्याम फ़ातिमिया, ये शहजादी के दिन है, गम के दिन है, टोटल गम के दिन, मोर्निंग डेज है। बीबी की शहादत 75 डेज फ्रॉम 28 सफ़र, अल्लाह के रसूल की शहादत, वहां से अगर आप काउंट करें तो 29 के हिसाब से आती, 30 अगर मंथ था उस जमाने में तो 14 आती। एनी वो कोई झगड़ा नहीं। 75 डेज में ये कंफर्म है कि मादर हुसैन चली गई। एक रिवायत से बीबी की शहादत 90 डेज में हुई। 2 डेट्स है शहजादी की, डोंट गेट कंफ्यूज। दोनों डेट्स पे हमको करना है, दोनों डेट्स हमारे लिए मॉर्निंग डेज है। और सेकंड चीज,
वफात बीबी फातिमा नहीं हुई। प्लीज प्लीज, मैं लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। मेरी पहली मजलिस है हैदरी इमाम मरगा लंदन की। वफात, डोंट राइट वफात, स्टिल वी आर राइटिंग वफात ऑन द कैलेंडर्स। वफात नहीं है। व्हाट डू वफात मीन्स? नॉर्मल डेथ। वफात मीन्स नॉर्मल डेथ। किसी को फीवर आ गया, बुखार आ गया, हार्ट फेल हो गया, जैसे नॉर्मल डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड वफात। मादर हसनैन की शहादत हुई है। ये दुश्मन की साजिश थी, उनकी प्लानिंग थी, दुश्मन की, जो एनिमीज है ना, उनकी ये प्लानिंग थी कि बीवी का जो ऊपर जो जुल्म हुआ है, जुल्म अजीम हुआ है हुसैन की मां के ऊपर। 18 ईयर्स में मेरी शहजादी चली गई, तो वो जुल्म को छुपाने के लिए वफात लिखते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी नहीं बोल, डोंट से दिस, से शहादत है बीबी फातिमा, शहादत हुई है बीबी। और शहजादी की विलादत की, उनकी बर्थ डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही डेट है, 20 जमादसानी। 5 साल हुए थे इस्लाम को मक्के में आके। शहादत में 2 डेट्स है, विलादत में, बर्थ में एक ही डेट है। उसके बाद बीबी की जो जिंदगी है, मादर हुसैन की जो जिंदगी, मैं हिस्ट्री बता रहा बीबी जहरा की लाइफ का, कि बीबी जहरा ने लाइफ को कैसे गुजारा, हाउ डिड शी स्पेंड हर लाइफ एंड व्हाट टू टेक फ्रॉम हर लाइफ। हमको लेना क्या है? ये जो मजलिसें आप कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, हर आदमी को करना चाहिए, लंदन के हर घर में होनी चाहिए। ये गम है, ये इतना बड़ा गम है, इतनी बड़ी मॉर्निंग है कि 18 ईयर्स में हुसैन की मां दुनिया से चली गई। और आज जो कुछ हमको मिल रहा ना, तुम्हारा बिजनेस चल रहा, तुम्हारी जॉब चल रही है, यू आर हैप्पी मैरिड लाइफ, यू हैव गॉट किड्स, जो भी तुमको मिल रहा फ्रॉम अल्लाह, ये सदका है बीबी जहरा, मजलूम बीबी जहरा का, याद रखो। ये उनकी दुआ है, उनकी दुआ है हमारे साथ। तो सबसे बड़ा गम हमारे लिए, इवन मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा कि ये सबसे बड़ा गम है। व्हाई आई एम सेइंग दिस? इवन जब इंशाल्लाह जब मेरा इमाम ज़ुहूर करेगा, वी आर ऑल प्रेइंग फॉर ज़ुहूर ऑफ इमाम, रीअपीयरेंस ऑफ इमाम, राइट? जब ज़ुहूर करेंगे इमाम इंशाल्लाह, तो करबला वालों से रिवेंज बाद में लेंगे, इमाम अली के खून का रिवेंज बाद में लेंगे। पहला जो बदला लेंगे, पहला जो रिवेंज लेंगे, वो अपनी ग्रैंड मदर बीबी फातिमा के खून का, शहजादा मोहसिन के खून का। तो ये इतना बड़ा गम है, ये इतना बड़ा गम है कि इवन इमाम ज़माना टुडे, इमाम ज़माना इज क्राइंग, व्हाई इज क्राइंग, कि हाय मेरी दादी को इतने जुल्म से शहीद हो गया। उसके बाद बीबी जहरा की जो ग्रेव है, उस ग्रेव के बारे में भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, इसलिए कि बिकॉज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा, इसलिए मैं हर चीज क्लियर कर रहा। इतना बड़ा जुल्म है शहजादी के ऊपर कि आज तक टिल टुडे रियल कंफर्म ये कोई नहीं बता सकता कि मादर हसनैन का दफन है। 3 जगह बताई गई, 3 जगह, 3 प्लेसेस मदीने मुनव्वरा में। एक जन्नतुल बकी है, एक जगह रियाजुल जन्ना। यू नो रियाजुल जन्ना, अल्लाह हमको बार बार उम्रा और हज नसीब हो। व्हेन यू गो टू मदीना मुनव्वरा, जो प्रॉफिट का मिंबर है, जो मिंबर है, प्रॉफिट की हदीस है कि मिंबर से लेके मेरी खबर तक ये जो बीच का पार्ट है, बिल्कुल थोड़ा सा, इवन व्हेन यू गो टू मस्जिद नबवी, वहां पे 2 रकात नमाज सब पढ़ते, शिया सुन्नी सारे लोग पढ़ते, सबके पास ये हदीस है, सिर्फ शिया हदीस नहीं, मुसलमानों के पास है। इवन उन लोगों ने क्या किया, मस्जिद नबवी में कारपेट का कलर बदल दिया, वो जो स्पॉट का कारपेट है ना, वो डिफरेंट कलर की है। वहां पे 1 रकात नमाज का 100,000 रकात का सवाब है। इफ यू रिसाइट वन, मिसाल दे रहा एग्जाम्पल, 1 रकात का, तो 2 रकात नमाज अगर कोई पढ़े तो 200,000 रकात का सवाब मिलता। सवाब क्यों मिलता? कि वो पार्ट जो है, वो पार्ट ऑफ जन्ना है, पार्ट ऑफ जन्ना। जैसे करबला के लिए कहा गया कि करबला मोहल्ला पार्ट ऑफ जन्ना है, हर मासूम का रोजा पार्ट ऑफ जन्ना है। लेकिन ये जो है, इसको बोलते हैं रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना, शिया सुन्नी सारी बुक्स में। ये कहां पे? मिंबर रसूल से खबर रसूल तक का जो हिस्सा, लाइक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स होगा, 400, 500 मीटर्स होगा, वो जो पार्ट है ना, वो रियाजुल जन्ना है। एक रिवायत यह है कि बीबी को जन्नतुल बकी में दफन किए मौला ने। एक रिवायत यह है कि रियाजुल जन्ना में दफन किया। 3rd रिवायत यह है
कि जो बीबी का हुजरा था, रूम था जहां बीबी रहती थी, उसी में दफन कर दिया। दुश्मन इतने थे, जालिमीन इतने थे, उन दुश्मन से बचने के लिए इमाम ने इस तरह बीबी की लहद को, ग्रेव को छुपाया गया। ये इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आज तक हमारी मां की लहद हमको नहीं मालूम। इंशाअल्लाह दुआ करो कि मेरा इमाम आ जाए, फर्जंद बीबी जहरा आ जाए, तो इंशाअल्लाह हमको रियल पता चल जाएगा। अगर आप बाब जिब्राइल से, इफ यू एंटर द मस्जिद नबवी फ्रॉम बाब जिब्राइल, इफ यू कम फ्रॉम जन्नतुल बकी, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, जन्नतुल बकी से व्हेन यू कम टुवर्ड्स मस्जिद नबवी, कभी यू जस्ट कम विद मी, मैं जब उम्रे पे जाता हूं ना, कम विद मी, देन आई विल शो यू ईच एंड एवरी प्लेस, इंशाअल्लाह। तो व्हेन यू एंटर मस्जिद नबवी, देयर टू डोर्स, मेन डोर्स आर टू। एक डोर ऐसा है जिससे आप बाहर आते, व्हेन यू कम आउट, मैं जेंट्स की बात कर रहा, लेडीज भी आते हैं, कब आते हैं? जब लेडीज सेक्शन होता। एक है बाबे जिब्राइल, बाबे जिब्राइल डोर ऑफ जिब्राइल, वहां लिखा हुआ है डोर ऑफ जिब्राइल, जहां से जिब्राइल एंटर होते थे मस्जिद में, व्हेन ही यूज्ड टू एंटर द मॉस्क टू से, टू गिव ऑर्डर्स फ्रॉम अल्लाह टू प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बाबे जिब्राइल, द डोर फ्रॉम वेयर जिब्राइल यूज्ड टू एंटर। आज भी वो डोर है। इफ यू एंटर फ्रॉम बाबे जिब्राइल, as soon as you enter you can see the small door, metal door, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता। आज भी ये वही दरवाजा है, that is the same door जो जालिमीन ने जिस डोर पे फायर की थी, आग लगाया था, बर्न किया था, that was the door, still it is there, मेटल का है। वो जो हिस्सा है वो बीबी का घर था और उसके अंदर का हिस्सा बीवी का घर था। तो एक रिवायत यह कि मौला ने मजलूम बीवी को अंदर दफन कर दिया, एक रिवायत यह। एक रिवायत रियाजुल जन्ना है, एंड थर्ड रिवायत जन्नतुल बकी की जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है। मौला हसन ने यह कहा, मौला हसन ने, कि मौला हुसैन से जो विल है मौला हसन की, उसमें यह है कि बेटा हसन, बेटा हुसैन, अगर मुझे मेरे ग्रैंडफादर नाना के पास दफन होने नहीं दे तो मेरी मां के पहलू में दफन करना। इसीलिए मौला हसन जन्नतुल बकी में है, इसीलिए बीबी जहरा की वो रिवायत सही के जन्नतुल बकी में है। बहरहाल जहां पे भी है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, तीनों जगह जाके बीबी की ज़ियारत पढ़ो। व्हेन यू गो टू जन्नतुल बकी, रिसाइट ज़ियारत बीबी ज़हरा। व्हेन यू कम टू मस्जिद नबवी, रिसाइट ज़ियारत बीबी ज़हरा। व्हेन यू एंटर फ्रॉम बाबे जिब्राइल, रिसाइट ज़ियारत। तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। वो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही कि हम 3 दफा ज़ियारत पढ़े। ये हल्का सा मैंने खाका पेश किया। देन बीबी जहरा की लाइफ, उनकी लाइफ 18 ईयर्स की है। 18 ईयर्स की लाइफ में एक कंप्लीट रिलीजन को बीबी ने पेश किया, कंप्लीट रिलीजन। अगर बीबी जहरा नहीं होती, प्लीज गौर से सुनना, अगर मादर हुसैन नहीं होती तो इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता, इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता अगर शहजादी कौनैन नहीं होती। आज इस्लाम कंप्लीट रिलीजन है। आज कुरान में आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। गदीर वाली आयत है, जब अल्लाह के रसूल ने इमाम अली को हाथों में बुलंद करके कहा कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला। तो इसके बाद जो आयत आए वो यही कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह इज अनाउंसिंग कि आज मैंने दीन को कंप्लीट कर दिया। इस्लाम हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अब कोई इसमें इफ एंड बट नहीं, कोई नया हुक्म नहीं, इस्लाम कंप्लीट हो गया। नबी आदम से जो चला था इस्लाम, पहला नबी, फर्स्ट नबी, नबी आदम, वहां से इस्लाम 1,24,000 से होता हुआ हमारे प्रॉफिट पे आया। उसके बाद 23 ईयर्स की आपकी तबलीग, प्रीचिंग। 23 ईयर्स के बाद वाक़या गदीर के बाद मन कुंतो मौला हो फासा अली मौला के बाद ये आयत आई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज इस्लाम कंप्लीटेड। व अतममतु अलैकुम नेमती, आज मैंने सारी नेमतों को कंप्लीट कर दिया। व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, और मैं ये इस्लाम से आई एम हैप्पी। कौन बोल रहा? अल्लाह बोल रहा कि आई एम हैप्पी विद दिस इस्लाम। तो ये जो आयत आई, ये कब आई? अगर बीबी जहरा की लाइफ या बीबी जहरा का कंट्रीब्यूशन नहीं होता टुवर्ड्स इस्लाम,
जो बीवी ने कंप्लीट किया वो इनकंप्लीट रिलीजन होता अगर बीवी नहीं होती। बीवी ने अपनी 18 ईयर्स की लाइफ में ऐसा इस्लाम को कंप्लीट किया, एक हिस्सा कि अल्लाह ने कह दिया कि आज दीन मुकम्मल हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि माइनस बीबी जहरा, प्लीज माइनस बीबी जहरा, इस्लाम इज अनकंप्लीट रिलीजन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो एक बीबी की लाइफ का क्या हिस्सा है? नाउ 18 ईयर्स को डिवाइड करो, 18 ईयर्स यू डिवाइड एंड सी द पार्ट्स कि कौन से हिस्से में मादर हसनैन ने काम किया। पहली चीज, एक बेटी को अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहना, हाउ टू लिव विद योर पेरेंट्स। एक आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट का क्या, ईस्ट का भी प्रॉब्लम है। औलाद को, लड़का लड़की को अपने मां बाप के साथ कैसे रहना, बिग इश्यू है, बिग प्रॉब्लम है। Wherever I go, they always ask कि मौलाना give me some dua for my children, give me some dua for my children. बेटे के लिए, बेटी के लिए। How to give respect, how to live with your dad, how to live with your mom, how to behave with your parents, बीबी ज़हरा ने बताया। 6 years, 5 years, 6 years या 7 years बीवी ने अपनी मां के साथ जिंदगी गुजारी। मैं एक एक स्टेप पे जा रहा, 3 मदरसे इमाम बारगाह हैदरी के, मैं कंप्लीट हिस्ट्री बता रहा आपको, एंड कितना देखो लाइफ में चेंज आ सकता है बीबी की लाइफ से। कुछ डेली आई विल गिव यू सम दुआज आल्सो इंशाल्लाह। 6-7 years शी स्पेंड विद हर मदर। बाप के साथ तो पूरे 18 years रही, लेकिन मां के साथ 6-7 years, 8 years रही। उसमें हाउ टू बिहेव विद योर मदर, यह बीबी ने बताया एक हिस्सा। उसके बाद शादी के बाद, आफ्टर शी गॉट मैरिड विद इमाम अली, तो कंप्लीट 9 to 10 years शी स्पेंड विद हर हस्बैंड। हस्बैंड भी कौन है? इमाम। देखिए मैं तो अभी इंट्रोडक्शन है, आज डिटेल में तो कल जाऊंगा, कल एंड परसों डिटेल में जाऊंगा। She spent almost 9 to 10 years with her husband, इमाम अली। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा, I'm responsible what I'm saying, I'm responsible what I'm saying, कि 9 to 10 years में कोई एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो। कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ। जो मर्जी अली है वही मर्जी फातिमा है, जो मर्जी फातिमा, जो विश ऑफ फातिमा है वही विश ऑफ इमाम अली। इतनी मोहब्बत के साथ आज के दौर के लिए कंप्लीट मैसेज है, कंप्लीट मैसेज है कि आज लड़कियां शादी हो रही, 6 महीने में, 1 साल में डिवोर्स हो जा रहा। यू नो दैट बिकॉज मैं गो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम के मजलिस पढ़ता हूं। आई डोंट हैव टाइम। आई नो कि आजकल केसेस कितना है। आई एम रियली सैड टू से दिस, आई एम रियली सैड टू से दिस। इंडिया, यू नो इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, पूरा कंप्लीट दुनिया में पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला हुसैन का सदका है, बीबी का सदका है। 25%, 20 to 25% डिवोर्स रेट है आज। 20 to 25% डिवोर्स रेट है आज हमारी कम्युनिटी में। डू यू नो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इन यूके? बिकॉज मैं यूके के लिए पढ़ रहा। डू यू नो दैट लास्ट ईयर आई सेड इन बुस्तान ज़हरा मस्जिद हैरो कि अभी कितने केसेस मेरे पास है कि हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंसेस, वो अपने घर में, वो अपने घर में, दे साथ रो रहे हैं, डॉक्टर है डॉक्टर, लेकिन प्रॉब्लम हो गया। कहीं हस्बैंड का जुल्म है, कहीं लड़की का जुल्म है। पेशेंस खत्म हो गया, पेशेंस। डिवोर्स रेट आज हमारी कम्युनिटी में अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, 20 to 25%। इट्स अ वेरी वेरी सैड पार्ट इन अवर लाइफ, ये 21st century में। Why? Because they are not following the path of बीबी ज़हरा। बीबी ज़हरा और इमाम अली की लाइफ को आइडियल बनाओ, आइडियल।
एग्जाम्पल बनाओ। मैं लड़कियों को बोल रहा, गर्ल्स को बोल रहा, बॉयज को बोल रहा। इवन इन लंदन में लास्ट ईयर मैंने बैठा था, आई सैट विद द गर्ल्स एंड बॉयज काउंसलिंग के लिए। आई ऑलवेज से कि सी द एग्जाम्पल ऑफ बीबी ज़हरा एंड इमाम अली अलैहिस्सलाम, सी द एग्जाम्पल ऑफ शहजादी ज़ैनब एंड अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम। खानदान फैमिली ऑफ अहले बैत में कहीं डिवोर्स नहीं हुआ, जबकि अल्लाह के रसूल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर्स वाइफ्स थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वाइफ प्रॉब्लम क्रिएटर थी। अब 9 इमाम्स वाइफ इमाम मुहत्तकी जवाद अलैहिस्सलाम की वाइफ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बट आई एम टेलिंग यू, आज मेरे यूथ को बोल रहा, हैदरी के यूथ को बोल रहा, ये प्रैक्टिस नहीं है। यू हैव टू लर्न व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू लर्न समथिंग, सी द चेंज इन अवर लाइफ। कितना डिफरेंसेस आ गए। द वर्स्ट पार्ट इन द लाइफ इज डिवोर्स। अल्लाह कभी राजी नहीं होता, अल्लाह कभी हैप्पी नहीं होता। तो मैं आई जस्ट सेड दिस, डिटेल में नहीं गया, आई डिडंट गो इन डिटेल। इंशाल्लाह टुमारो और डे आफ्टर जाऊंगा। ये बर्निंग टॉपिक्स है आज के। हर पेरेंट, हर मां परेशान है, रियली दे आर क्राइंग कि मौलाना डू समथिंग। कितनी फैमिली से मेरे पास व्हाट्सएप है कि मौलाना गिव मी सम दुआ। आई ऑलवेज गिव दुआ कि मौलाना प्लीज मेरी शादी को बचा लो, प्लीज हेल्प मी टू प्रोटेक्ट माई मैरिज। ये इशू बीबी ने, हस्बैंड ने वाइफ बन के हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारी। सेकंड हिस्सा, वक्त तेजी से जा रहा। उसके बाद बीबी ज़हरा की जिंदगी में एक थर्ड, उसको डिवाइड करो 18 ईयर्स को, तो यू गेट ऑल दिस पॉइंट। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज में इंट्रोडक्शन है। हर पॉइंट पे डिटेल में जाऊंगा टुमारो डे आफ्टर इंशाल्लाह। थर्ड हिस्सा कौन सा बीबी का? पहले हस्बैंड एंड वाइफ है, एक डॉटर है, एंड थर्ड वन इज मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। You understand what I said? Daughter-in-law, mother-in-law. She was daughter-in-law of Bibi Fatima bint Asad. She spent almost 4 to 5 years with her mother-in-law. अपनी सास के साथ, अपनी मदर-इन-लॉ के साथ, मदर ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, हमारी मां के साथ, बीबी फातिमा बिन्त असद के साथ। She spent almost 4 to 5 years. फिर मैं बोल रहा हूं आपको, फिर बोल रहा हूं विद रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन सेंड मी द व्हाट्सएप। बीवी ने की एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है पूरी लाइफ में, कभी कोई झगड़ा नहीं, साथ रहे, दे लिव टुगेदर, सेम हाउस। आज की लड़की लंदन की कोई बर्दाश्त करती? वो शादी से पहले बोल देती कि आई डोंट वांट योर मदर। आज शादी से पहले डिसाइड होता कि मुझे सास के साथ रहना नहीं है। इट्स अ वेरी 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 सैड पार्ट इन अवर लाइफ। वी से कि वी लव इमाम अली, वी से, बट वी डोंट लव इमाम अली, वी डोंट फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। ये वर्स्ट पार्ट है। शैतान पूरे फोर्स के साथ हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा। तुम्हारी लाइफ में जो डिजास्टर है, मैं आई ऑलवेज सिट द गर्ल्स शादी से पहले, वेन एवर आई सिट विद द गर्ल, वेन एवर आई गेट चांस, वेर एवर आई गेट चांस कि मौलाना प्लीज कुछ काउंसलिंग करो, शी इज गेटिंग मैरिड इन 1 वीक और 10 days और आफ्टर, आई ऑलवेज सिट विद गर्ल्स कि बेटा लिसन, डोंट डिसाइड योर सेल्फ कि मैं अपने, दिस इज नॉट योर स्मार्टनेस, दिस इज नॉट योर स्मार्टनेस। इफ यू टेक योर हस्बैंड, उसके मां के पास से अगर तुम अपने शौहर को लेकर 6 months में अलग हो जाओ, ये तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है। डोंट प्लान योर सेल्फ टू टेक योर हस्बैंड फ्रॉम हर मदर्स हाउस, डोंट प्लान योर सेल्फ, डोंट टेक योर मदर इन लॉ हस्बैंड फ्रॉम मदर इन लॉ। ओल्ड मदर है यार, बूढ़ी मां है, वेयर शी इज गोइंग टू लीव, ओल्ड मदर है,
आई ऑलवेज से कि अगर तुमने अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को अपनी मदर इन लॉ के घर से बाहर ले लिया, तो तुम याद रखो जो मां का एक शेड था रहमत का, एक ब्लेसिंग का, जो मां का शेड था, शेड रहमत का, उसको तुमने छोड़ दिया। एंड नाउ यू स्ट्रगल योर होल लाइफ। सुबह शाम लंदन में इधर उधर जा रहे हैं, होल लाइफ तुम स्ट्रगल करोगे, इसलिए कि जो मां का शेड है, मदर का शेड है ना, रहमत का, ब्लेसिंग का, वो शेड को तुमने हटा दिया। यू टुक योर हस्बैंड आउट एंड अ होल लाइफ यू स्ट्रगल, होल लाइफ यू स्ट्रगल। कभी मदर इन लॉ के पास है, यू हैव टू थिंक, ऑलवेज थिंक ये तुम्हारी मां है, दिस इज योर मदर। अगर तुम ये समझ के आओगी मां के ससुराल में, हस्बैंड के घर पे, जैसे तुम्हारी मां कभी तुमको कंप्लेन करती, योर मदर सेज डोंट डू दिस, डोंट डू, गुस्सा करेगी मां, उसी तरह थिंक योर मदर इन लॉ इज योर मदर। उसके बाद देखो, अगर मां का शेड तुम्हारे साथ रहे, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा किस्सा आ रहा, एक बहुत अच्छा वाकया है। आई डोंट नो मां, व्हाट इज मदर, मां क्या है, देखो प्लीज प्लीज लिसन, 5 मिनट का वाकया है, यू विल अंडरस्टैंड कि लव ऑफ मदर, लव ऑफ मदर, मोहब्बत का, मां क्या, मां का प्यार, मां का प्यार क्या है। मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द प्लेस ऑफ ये इंसिडेंट का। एक यंग कपल था, हस्बैंड की डेथ हो गई, ये मैं वाकया बता रहा आपको, लव ऑफ मदर बता रहा। हस्बैंड की डेथ हुई शादी के 2 साल 3 साल के बाद, एंड दे गॉट वन स्मॉल बेबी बॉय, बहुत छोटा सा था, फ्यू मंथ्स का था, डैड मर गया। तो वो विडो ने, वो मदर ने, शी डिडंट गेट सेकंड मैरिज, शी सेड नो, आई एम गोइंग टू रेज माय चाइल्ड। ठीक है, उसकी मर्जी है, उसने इस बच्चे को रेस किया, उसके एक ही बेटा था, रेस किया। जब उसका लड़का, उसका सन, ये लड़का 4-4-5 इयर्स का हुआ, तो ही रियलाइज दैट बॉय कि उसकी मां की एक आंख है, जस्ट वन आई। ठीक है, कोई बात नहीं, बेटा है, बट ही नोज कि उसकी मां की एक ही है, ओनली वन आई। वक्त गुजरा, कॉलेज गया, इसके फ्रेंड्स आए इसके घर पे, एंड दे सेड कि ओह, you have got, your mother got only one eye? Everybody used to say कि अरे यार तेरी मां की एक ही आंख है, just one eye, one eye, one eye, one eye. He said to his mother, Mom, you don't come in front of my friends. They always say कि your mother has got only one eye. I really feel embarrassed. अब बड़ा हो गया, कॉलेज जा रहा, ऑफिस जा रहा, grown up now. Just see the word, what he used. I feel really embarrassed. मां के लिए, don't come in front of my friends. Poor mother, widow mother, nobody is there. She said, okay beta, okay, I'm not going to come in front of them. Then he got married. He got married. फिर बोल रहा, he got married. The wife, new girl came in their house. And you know what? She started saying, oh, your mom has got only one eye. I can't see. I can't bear it. तो वो घर से निकलती, रूम में से निकलती नहीं है होल डे। हस्बैंड ऑफिस गया, बस अंदर रूम में चली गई। बूढ़ी मां, ओल्ड मदर, जिसने फ्यू मंथ्स ओल्ड बॉय को रेस किया है, पुअर लेडी, शी कुडंट डू एनीथिंग। बस उसके बाद देन दिस यंग कपल, दे गॉट बेबी बॉय, इसका ग्रैंड चाइल्ड आया, और होल डे वो चाइल्ड को लेके रूम के अंदर। हस्बैंड आगे आए तो शी सेड नो, आई कांट टेक गो आउट बिकॉज योर चाइल्ड, नॉट माई चाइल्ड, योर चाइल्ड। जब वो देखता है अपने ग्रैंड मदर को तो ही क्राइज। बाप के दिल में भी क्या है कि मेरा बेटा, मां की मोहब्बत, लव ऑफ मदर दूर हो गया। अब
माई सन, मेरा बेटा, वो रोता है. He didn't say anything to his wife. Daily she was nagging. I can't bear it, I can't leave it, I have to go, you just take me out. बाहर लेके जा रहा, लेके आ रहा. उसके बाद फाइनली जब वो लड़का, उसका ग्रैंड चाइल्ड, उस बूढ़ी औरत का, ओल्ड लेडी का 6-7 years का हुआ या 4 years का हुआ. सो द वाइफ, उसकी डॉटर इन लॉ ने हस्बैंड से कहा कि आई कांट लिव हियर, कीप मी सेपरेट, मैं अलग रहना चाहती. You know, the boy came and he said to the mother, "Okay, mom, I'm going out from the house." माँ, मैं घर से जा रहा, you live alone because my wife cannot live here. My child cannot, because when my child sees you, he cries because you have got only one eye. You got only one eye. Just imagine. Mom, I can't live here because of my child, because of my wife. She gets scared when she sees you. Mother को हो रहा, she had one eye and one नहीं थी. ये small family move हो गई. माँ ने कहा, okay बेटा, whatever you like. Okay, I live alone, no problem. Poor mother. अल्लाह रहम करे. एक सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फल. After few months or few years, 1 or 2 years, again ये लड़का, son came to mother and he said, listen mom, I'm going from this city now, I'm going out of city, I don't want to live here, I've got good opportunity, so I'm going out of city, ये city में रहूंगा जाके. Poor mother, she can't do anything. She said, okay beta, wherever you are, I always pray for you. तू खुश रहना, happy रहना. 1 साल गुजर गया. He didn't turn up. एड्रेस तो था माँ के पास, बूढ़ी, now she's old. एड्रेस तो था इसके पास. What she did, वो एड्रेस के ऊपर वो न्यू सिटी को गई एंड जाकर वो एड्रेस पे, फ्लैट पे गई, घर जो भी था. देन शी रैंग द बेल. सन ओपन द डोर. एज सून एज ही ओपन्स द डोर, ही सॉ हिज मदर. ही सेड, मां, आप इधर आ गए, यू आर हियर, हाउ कम? तो मां ने कहा, दिस ओल्ड लेडी ने कहा कि बेटा, डोंट वरी, आई डिडंट कम टू लिव विथ यू. मैं तेरे साथ रहने नहीं आई. Because of my love to you, I'm just here to see you. Are you okay? He said, no, I'm okay. She said, okay. ठीक है, मैं खाली तेरी सूरत देखना चाहती थी. You are my son. I just wanted to see you. ठीक है बेटा, you are okay now? Everything is okay with you? How is your son? He said, he's okay. How is your wife? He said, okay. माँ ने कहा, okay बेटा, you are okay, I'm going. She went back to her own place. Then, after few months, this son, उसको कोई काम आया उस सिटी में, जिस सिटी में वो पहले रहता था. He did his job. After a few days, then he went to his own house, mother's house, जहां वो रेज हुआ. He went there, he knocked the bell. When he knocked the bell, one new lady came from inside. ये लड़के ने पूछा, oh, who are you? Then he asked the mother's name, कि वो मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? तो she said, no, she died. He said, she died? When? So she said, I think 1 month. So then she asked his son, who are you? He said, I am her son. She said, Acha, you are the son? He said, yes, I am the son. He said, just wait.
He said, just wait. Then she went inside. She bought one envelope, close envelope. And she said, when your mother was dying, she wrote a letter and she said, if my son comes, whenever he comes, give this letter to him, please. Don't forget. Then she opened the envelope. She read the letter. माँ की writing में थी, माँ की writing. You know what she wrote? She said, oh my son, your dad died when you were just 2 months old or 3 months old. I didn't get married just because of you. माँ ने कहा, I didn't get married just because of you, because I wanted to raise you. मैंने तुझे बुलंद किया, तुझे बढ़ाया अल्लाह सबकी माओं पे, हर माँ के लिए, जिन के माँ बाप दुनिया से गुजर गए, उनकी मग़फ़िरत के लिए पहले एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। कहा, उसने कहा कि बेटा मैंने तुझे रेज किया पूरी लाइफ. आई डिडंट गेट मैरिड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आई वांटेड टू रेज यू. उसके बाद क्या कहा कि बेटा व्हेन यू आर जस्ट 1 or 2 years old, प्लीज लिसन केयरफुली, द लव ऑफ मदर. शी रोट इन द लेटर कि बेटा लिसन, व्हेन यू आर 1 or 2 years old or 3 years old or 4 years old, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में यू लॉस्ट वन आई, एक्सीडेंट में. तो आई हैव गिवन माई आई टू यू, मैंने अपनी आंख तुझे दे दी. मैंने कहा मैं एक ही आंख से देख लूंगी, लेकिन मेरा बेटा नहीं देखेगा. बेटा मैंने होल लाइफ आई डिडंट टेल यू व्हाट आई डिड टू यू. And whole life you were just saying one word, ke mom, you have got one eye, I feel embarrassed in front of my friends. Your wife always says this, ke I don't want to see your mother's face. Whole life I didn't tell you कि ये मेरी आंख है जिससे तू देख रहा. This is my eye. बस वो लेटर को क्लोज किया. ये है मदर, ये है मां, ये है लव ऑफ मदर. This is love of mother. That's why Allah always say कि मां का एहसान, बाप का एहसान कोई उतार नहीं सकता. और मैं always I say girls, don't take your husband from our mother's place. आज अगर हम, if we follow the सीरत of Bibi Zahra, if we follow the path of Bibi Zahra, if we see the life of Bibi Zahra salamullah alayha, कि she spent 4 to 5 years with her mother-in-law, but no difference of opinion also. मैंने जस्ट डिटेल में नहीं गया, मैं बता रहा तुमको बीबी फातिमा की जिंदगी का यह हिस्सा भी है. एक डॉटर, हाउ टू लिव विद द पेरेंट्स. सेकेंड, वाइफ, हाउ टू लिव विद द हस्बैंड. ये सारी टॉपिक्स हैं फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर. थर्ड, एक डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ कैसे रहना. अगर तुम लंदन में, रियली आई एम टेलिंग यू, इन लंदन, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आई एम जस्ट टेलिंग टू ऑल द गर्ल्स, if you really want to keep you happy, if you really want to grow in your life, always respect the parents, respect your mother-in-law. See, I'll tell you very honestly, sometimes mother-in-law is very strong. Shall I tell you one thing? Typical subcontinent mother-in-law. I know, typical subcontinent mother-in-law जो होती ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है. समटाइम्स मदर इन लॉ की गलती होती, डॉटर इन लॉ की गलती. पुअर गर्ल, शी कांट डू एनीथिंग, बट मेजॉरिटी डॉटर इन. एनीवे, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग. ये लाइफ है बीबी की. 3 चीजें होगी. थर्ड चीज, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, मजलूम बीबी ज़हरा की इबादत है. 4 बच्चे हैं, 4 children हैं, and fifth she was pregnant when she died, when she got शहीद.
4 बच्चों को पाला है, और बीवी की इबादत क्या है? कितनी इबादत की है बीबी ज़हरा ने शादी के बाद, आफ्टर शी गॉट मैरिड। इमाम अली के पास अल्लाह के रसूल से जब मौला अली अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, when they met Imam, when Prophet met Imam Ali after the marriage, Prophet asked Imam Ali कि या अली, how did you find फातिमा? तुमने कैसे पाया बीबी को? You know who is Imam Ali? इमाम अली की इबादत क्या है? Do you know anything about इमाम अली की इबादत? 4th इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 4थे इमाम के 2 टाइटल्स है, नाम सज्जाद है लेकिन टाइटल 2 है, अली नाम है। इमाम को क्या कहते हैं? सैयदुल साजिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। What does it mean? Sayyidul Sajidin means what? Sayyidul Sajidin means सजदा करने वालों का सरदार। 24/7 जब भी, whenever इमाम गॉट एनी, इमाम कोई भी नेमत इमाम को मिलती थी, डाइनिंग टेबल पे इमाम बैठे हुए, सामने रोटी है, मिसाल दे रहा मैं, सुफरे में बैठे, सामने खाना है, पहले इमाम शुक्र अदा करते। कोई नेमत मिलती उसका शुक्र अदा कर, पानी सामने आ रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरी। रिक्वेस्ट है हैदरी इमाम बारगाह वालों से, मैंने जहां ये बात बोली, लिटरली उनको इतनी ब्लेसिंग, इसलिए कि मासूम इमाम बोल रहे कि जितना तुम थैंक यू बोलोगे अल्लाह को, उतना अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा, उतना तुम्हारे ब्लेसिंग आएंगे। थैंक यू एंड सॉरी तो लंदन में सबसे ज्यादा बोला जाता। हर रिलीजन का लड़का लड़की 2 चीजें पहले दुनिया में आते ही सीखता, सॉरी एंड थैंक यू। बच्चे को आप क्या नहीं दे रहे, बच्चा थैंक यू बोलेगा, कैसे टच हो जाए सॉरी बोलेगा। ये दोनों चीजें इस्लाम की है। इस्लाम में अल्लाह ये बोल रहा सॉरी बोलो एंड थैंक यू बोलो। जस्ट से ऑलवेज से सॉरी टू योर अल्लाह। डेली रेसाइड 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। पूरा नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, व्हेन यू आर गोइंग इन द ट्यूब, व्हेन यू आर सिटिंग, लेडी किचन में खाना बना रही, एक ही वर्ड बोलो, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज फॉरगिव। से इन इंग्लिश, डोंट, नो प्रॉब्लम, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव। यू विल नॉट सी, यार तुम बोल के तो देखो, मैक्सिमम टाइम बोलो अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव। You're not going to lose anything. You're not going to lose anything. But blessing of Allah will come. ये इमाम अली की saying है कि जब भी whenever you have problem, just say sorry to Allah. Just say astaghfar to Allah. You will see the ऐसा open होता doors, ऐसा doors open होते। तुम्हारी लाइफ में जो hurdles है, जो तुम्हारी लाइफ में obstacles है, जो लाइफ में रुकावट है, वो सारे दूर हो जाते। से सॉरी टू योर अल्लाह। I'm not telling you to say sorry to this. नहीं, I'm telling you to say sorry to Allah, sorry to Imam, sorry to Masumeen, sorry to Bibi Zahra, sorry to Allah का रसूल, sorry to मौला अली। Say sorry to Masumeen, say sorry to Allah, बस काफी है। You will see the result, अफजल तरीन तुम्हारे गुड डीड्स ऐसा इंक्रीज होते, और जितने तुम्हारे बैड डीड्स है वो रेज होते। डेली 100 टाइम बिफोर यू गो टू स्लीप इन द नाइट, जस्ट से वन वर्ड, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, वट एवर आई डिड, आई एम सो सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी अल्लाह। These 2 words, but these 2 words can change your life. The blessing of Allah will come. Just these 2 words. Allah, I'm so sorry. Please forgive me. तू मुझे माफ कर दे. I didn't do anything. तू मुझे माफ कर दे. I didn't do anything to Islam. I didn't do anything to you. For you. Please forgive me. Then you see the result.
इफ यू से सॉरी टू अल्लाह। बेहतरीन अमाल में ये है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या, इबादत करने वालों की जीनत। एक सजदा रात भर किया था चौथे इमाम ने शाम गरीबा में। इतना पूरा घर लुटने के बाद, खैमे जलने के बाद, इमाम ने पेशानी को जमीन पे रख के कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि तूने हमारा इम्तिहान लिया। ये कैरेक्टर ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो इमाम, वो उस इमाम से करबला के बाद 34 ईयर्स जिंदा रहे मेरे इमाम। जब इबादत करते थे तो पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, मेरा मौला कांपता था। करबला के बाद तो वन ऑफ द सन ऑफ प्रॉफिट, नॉट फिफ्थ इमाम, वन ऑफ द सन, ही सेड कि बाबा प्लीज प्लीज बाबा आप इतनी इबादत मत करो कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई, थोड़ी इबादत में कमी करो। यू नो व्हाट इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेड, जो सैयद साजिदीन है, जो ज़ैनुल आबिदीन है, यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, बेटा यू आर सीइंग माई इबादत एंड सेइंग कि प्लीज, काश तुम मेरे दादा अली की इबादत को देखते, काश तुम मेरे दादा अली की इबादत को देखते कि वो अल्लाह की इबादत कैसे करता था। उस अली से प्रॉफिट ने पूछा आफ्टर शी गॉट मैरिड टू बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि या अली, हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू फाइंड फातिमा? यू नो व्हाट इमाम अली सेड कि अल्लाह के रसूल से अली बोले जो सिद्दीक़ अकबर है, जो सिर्र इब्राहिम है, जो अंबिया के उलूम का वारिस है, जो सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट है, जिससे मोहब्बत, जिससे लव ईमान है, जिससे दुश्मनी कुफ्र निफाक है, जो खसीम नारे व जन्नत, जो दीन का सरदार है, जो मुत्तकीन का इमाम है। वो अली ने क्या कहा जब रसूल ने कहा कि या अली तुमने फातिमा को कैसे पाया? तो इमाम अली सेड कि अल्लाह की इबादत में अपना हेल्पर पाया, अपना मददगार पाया, अपनी हेल्प पाया, अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया। ऐसा इमाम ने वो रिवॉर्ड किया, वो रिगार्ड किया बीबी ज़हरा को कि अली इतना बड़ा इबादत गुजार, कहता है कि फातिमा की इबादत और मेरी इबादत में फर्क नहीं। ऐसी इबादत थी बीबी ज़हरा की। मैं कुछ नहीं बोल रहा आपसे, मैं सिर्फ अपनी मां बहनों को, माय मदर्स एंड माय सिस्टर्स को बोल रहा जो हुआ लिस्निंग इमाम बारगाह हैदरी मजलिस शहादत बीबी ज़हरा की। थोड़ी इबादत में इंक्रीज करो, थोड़ा इंक्रीज करो, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो रोज। एंड इन ये दिनों में जो शहादत के दिन, इन दिनों में बीबी ज़हरा से हाजत की नमाज पढ़ो 2 रकात से 2 रकात नमाज हाजत बीबी ज़हरा से कुर्बतन इल्लाह। फर्स्ट रकात में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम के बाद इन्ना आतैना कल कौसर, बिकॉज़ दिस सूरा बिलोंग्स टू बीबी ज़हरा सलामुल्लाह। ये मक्की सूरा है और जब बर्थ ऑफ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुई तो उस वक्त ये सूरा नाजिल हुआ, तो उस वक्त ये सूरा नाजिल हुआ। तो पहला सूरा, पहली रगत में अलहम और सूरह कौसर, दूसरी रगत में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। हाजत नमाज 2 रगत विद बीबी ज़हरा। नमाज कंप्लीट हुई, शुक्र करो। तस्बीह बीबी ज़हरा पढ़ना, लाजिम पढ़ना तस्बीह 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह। देन यू अपने हैंड्स को हाथ में टेक खाके शिफात सजदेगा तुरबा मोर जिसको आप बोलते, वो हाथ में लो, लेके 18 टाइम्स बोलो फर्स्ट से सलवार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहम। व्हेन 3 वर्ड्स या मौलाती या फातिमा। अच्छा ये अमल मैं बाद में दूंगा, आज यही बोलो बेहक फातिमा व अबीहा व बालुआ व बनिया। 18 टाइम्स बोलो, देन से दुआ, देन आस्क एनीथिंग फ्रॉम अल्लाह। और ये बोल के बोलो कि परवरदिगार मैंने हाजत की नमाज तेरी कनीज खास की पढ़ी है, बीबी ज़हरा मजलूम बीबी ज़हरा की पढ़ी है। आई एम गिविंग यू वास्ता मजलूम बीबी ज़हरा, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी।
इवन माउंटेन तुम्हारे सामने, पहाड़ तुम्हारे सामने तो हट सकता। बीबी जहरा का वास्ता इतना, जो लाइफ के तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लंदन में यह प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम चल रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ का नॉट हैप्पी मैरिड लाइफ है, ये नमाज पढ़ो और दुआ करो। दुआ क्या करो बीबी ज़हरा से कि बीबी आपको इमाम अली का वास्ता, मेरी मजलूम मां, मदद, मेरी मजलूम मदर, प्लीज आई एम गिविंग यू वास्ता ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, प्लीज जैसे आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस थी, प्लीज गिव मी सेम हैप्पीनेस इन माई लाइफ। लेकिन किसको लाइफ को हैप्पीनेस आएगा? जो लड़की हिजाब करेगी, जो म्यूजिक नहीं सुनेगी, जो इंडियन मूवी को नहीं देखेगी, जो नमाज वाजिबात पाबंदी से पढ़ेगी, जो हलाल रिस्क खाएगी, बीबी ज़हरा का हक अदा करेगी, उसके लिए है ये। अगर मैं हिजाब ही नहीं करती, आई डोंट डू हिजाब, आई लिसन म्यूजिक, आई लिसन इंडियन मूवीज, आई सी इंडियन मूवीज, देन यू थिंक यू विल गेट हेल्प? नो, प्लीज प्लीज फॉलो द पाथ ऑफ बीबी ज़हरा। एंड देन ये नमाज इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज है विद दिस वास्ता कि अल्लाह तू मुझे बीबी ज़हरा के नाम मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ कर दो। औलाद नहीं है किसी को, बच्चे नहीं है, अपने पेट पे हाथ रख के 9 टाइम सलवात पढ़ के ये दुआ करे औरत कि बेहक फातिमा व अबीहा व बालुहा व बनिया, अल्लाह प्लीज बीबी ज़हरा के बच्चों का वास्ता, बच्चों का वास्ता, बीबी रबाब के बच्चों का वास्ता, तू मुझे बेटा दे दे, बेटी दे दे, ये दुआ करो। बच्चे नहीं है, रिस्क का प्रॉब्लम है, तुम्हारे हस्बैंड का रिस्क कम हो रहा, तो यू आर इन डेब्ट्स, इफ यू आर इन डेब्ट्स, रिस्क का प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए भी ये दुआ बेहतर है। अगर हाथों को उठा के तुम बोलो बेहक फातिमा व अबीहा व बालुहा व बनिया, बीबी ज़हरा को 9 इमाम का वास्ता देना, इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम के गिव द वास्ता टू बीबी ज़हरा सलाम अलैहा एंड से कि बीबी आपको आपके इस फर्जन का वास्ता, आप मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दें, अल्लाह रिस्क के दरवाजे, ये इतना बड़ा वास्ता। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ये इतना बड़ा वास्ता है बीबी ज़हरा का, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, यू विल गो लाइक दिस। लेकिन कब है ये सारी चीजें? When you follow the path of बीबी ज़हरा, यह इबादत है। मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये इबादत का, ये सारी चीजें कल और परसों रिपीट होगी। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, खाली इबादत बीबी की ऐसी थी। उसके बाद आज फर्स्ट डे आपको एक और अमल दे देता हूं कि एवरी मगरिब नमाज इबादत है बीबी ज़हरा, बीबी ज़हरा की प्रेयर्स, उसके बारे में बता रहा, बीबी ज़हरा का वास्ता बता रहा। एवरी डे आफ्टर मगरिब प्रेयर, एवरी डे आफ्टर मगरिब प्रेयर, आफ्टर रिसाइटिंग मगरिब नमाज, आफ्टर रिसाइटिंग द तस्बीह ऑफ बीबी ज़हरा, से 21 टाइम्स, से 21 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मौलाती या फातिमा अग़िस्नी, 3 वर्ड्स, या मौलाती या फातिमा अग़िस्नी, 3 वर्ड्स, 3 ये तस्बीह 21 टाइम्स, वेरी सिंपल, हार्डली 2-3 मिनट्स, हार्डली 2-3 मिनट्स। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट आई एम टेलिंग यू, जस्ट प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, गिव मी दुआ, गिव मी दुआ। ये ऐसी तस्बीह है कि तुम्हारे होल डे का एक प्रोटेक्शन एंड कमिंग नाइट का प्रोटेक्शन है। तुम करके देखो, यू जस्ट ट्राई एंड सी एंड सेंड मी द व्हाट्सएप, 3 वर्ड्स। बड़े इसका पूरा एक अमल है 510 टाइम्स पढ़ने का, एक टोटल एक अमल है। कल की मजलिस में बताऊंगा इंशाल्लाह, हैदरी इमाम बारगाह लंदन की जो कल वाली मजलिस है, टुमारोज मजलिस,
उसमें मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो, मौला चाहे, कि ये 510 टाइम्स पढ़ना है। बड़े बड़े मुज्तहिदीन मर्जाए आलम जब खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी होती, तो वो लोग ये अमल करते। ये बीबी का अमल है, मैंने कई मर्तबा किया है, आई गॉट इट, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये ब्लेसिंग ऑफ मजलूम बीबी ज़हरा सलाम। या मौलाती या फातिमा अगिस्नी 21 टाइम्स एवरी मगरिब आफ्टर द प्रेयर ऑफ मगरिब, इंशाअल्लाह यू विल सी, यू विल सी, यू विल सी कि कैसे करम। ये एक बीबी का अमल, इबादत है फातिमा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इमाम अली इज गिविंग सनद कि अल्लाह की इबादत में मैंने अपना मददगार पाया फातिमा को। यह मैसेज है मेरी आज की गर्ल्स का, लेडीज के लिए। थोड़ा सा टाइम को स्पेयर करो, फॉलो द पाथ। एटलीस्ट ये शहादत का अयाम है, सीरत बीबी ज़हरा, लाइफ ऑफ बीबी ज़हरा का थोड़ा सा हिस्सा तो लो यार। बेहतरीन गिफ्ट दो बीबी ज़हरा को उनकी शहादत के अयाम में। जस्ट गिव वन गिफ्ट एंड जस्ट से कि मेरी मजलूम बीबी, you don't like music, I'm going to leave the music, I'm not going to listen now. You like hijab, it's a wajib, it's your सीरत। See listen, आज मैं पहली मजलिस है हैदरी इमाम बारगाह की, 3 मजलिसें मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आज फर्स्ट मजलिस है। अगर मैं सीरत बीबी ज़हरा पे पढ़ा, मजलूम बीबी की लाइफ के ऊपर पढ़ा, एंड इफ आई डोंट मेंशन हिजाब, देन ये पूरे मजलिस इनकंप्लीट। लाजिम करूंगा मैं। तो आप सोचो, अगर मेरी पूरी मजलिस से हैदरी इमाम बारगाह की फर्स्ट मजलिस 1421, 1442 हिजरा, 2021 की पहली मजलिस हैदरी इमाम बारगाह लंदन की, अगर इसमें कोई एक गर्ल, एक लड़की या कोई एक लेडी, वन गर्ल एंड वन लेडी, इफ दे फॉलो, अगर वो लोग आज से हिजाब करने लगे, तो मेरी आज की मजलिस कामयाब हो गई। आज मैं आपको शिकागो का एक वाकया सुनाता। शिकागो सिटी में एक 18 या 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल, इवन आपके लंदन में, when I was reciting last year बीबी ज़हरा's शहादत मजालिस in Harrow, एक फैमिली, उनकी लड़की, she was just 18-20 years की थी। उसकी मां ने कहा कि मौलाना मेरी आज ईद का दिन हो गया, ईद डे हो गया। I said how? She said कि मौलाना my daughter wearing hijab, she started wearing hijab, she started wearing hijab. She said मौलाना जो मैं चाहती थी वो हो गया। And you know the girl said, you know what she said? She said कि मौलाना कल की मजलिस के बाद I have given this gift to मेरी माँ, मजलूम माँ बीबी ज़हरा। दोस्तों, उसके बाद उस लड़की के घर में इतनी बरकत हुई, अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में। शी ऑलवेज सेंड्स द मैसेज। शी सेड कि सबसे बड़ी चीज जो मेरी लाइफ में चेंज आया, मुझे पीस आ गया, पीस। जो मुझे स्ट्रेस होता था, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं, माई कॉन्फिडेंस हैज बिल्ड ये हिजाब से। तो बेहतरीन गिफ्ट जो है आज बीबी ज़हरा को, आज मैं हिजाब पे नहीं बोल रहा, मैं इबादतों पे बोल रहा। मैं तो आज इंट्रोडक्शन है, ये सारे पॉइंट्स कमिंग मजालिस में आएंगी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी सारी नमाजें, सारी दुआएं एक्सेप्ट होंगी अल्लाह की बारगाह में, इफ यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब। बस आखिरी चीज बीबी ज़हरा की लाइफ की, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, बीवी का सैक्रिफाइस ऐसा था कि इंजर्ड होने को, ये आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में डिटेल में नहीं जा रहा। बीवी का सैक्रिफाइस ऐसा था कि बीवी ने 75 डेज की लाइफ या 90 डेज की जो लाइफ आफ्टर प्रॉफिट जो गुजारी, उसमें बीवी का सैक्रिफाइस देखना।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंजर्ड होने के बाद इस्लाम के लिए काम किया. शी वर्कड फॉर इस्लाम, शी वर्कड फॉर इस्लाम. एंड नाउ वी हैव टू रियलाइज व्हाट आर वी डूइंग, हाउ मच वी आर वर्किंग फॉर इस्लाम. आई डोंट मीन कि तुम बाजार में जाओ, यूनिस को जाओ, रोड पे जाओ, मॉल्स पे जाके इस्लाम को प्रोपोगेट करो. नो 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 नो, आई डोंट मीन दैट. अपने घर से इस्लाम शुरू करो. बस बीबी ने प्रोपोगेशन में लीड किया है. सैक्रिफाइस का वो जज्बा बीबी के हाथ में था. आज हमारे पास पूरी दुनिया बोलते हैं 0.1% हमारे पास वो फीलिंग्स नहीं है जो सैक्रिफाइस की फीलिंग्स मादर हसनैन के पास थी. वी डोंट डू मच. बस आज मेरा टाइम हो गया. 45 से 50 मिनट्स मुझे पढ़ना है, टाइम ज्यादा हो गया. आपको एक रिक्वेस्ट और करना है कि हैदरी इमाम बारगाह के जितने लोग हैं जो हैदरी इमाम बारगाह में आते हैं, दे आर सो लकी, हैदरी इमाम बारगाह वाले. यू नो व्हाई? कि तुम्हारे पास इतना बड़ा इमाम बारगाह बन रहा, मल्टी प्रोजेक्ट चल रहा, ह्यूज प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट, बिग इमाम बारगाह इज गोइंग टू कम. पूरे लंदन का बड़ा, सबसे बड़ा इमाम बारगाह होगा. आर यू डूइंग समथिंग फॉर दैट इमाम बारगाह? आर यू गिविंग समथिंग टू इमाम बारगाह? प्लीज. आप ये मत समझो कि तुम दे रहे, यू आर गिविंग. नो, इफ यू आर गेटिंग चांस टू गिव समथिंग टू इमाम बारगाह, से यू आर लकी. से 2 रकात नमाज, शुक्र नमाज, कि अल्लाह इज गिवन यू चांस टू गिव, टू कंट्रीब्यूट टू योर इमाम बारगाह. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो सुन रहा मुझे, कि इस इमाम बारगाह के लिए, ये ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है पाउंड का, 2-3 मिलियन का प्रोजेक्ट है, प्लीज कंट्रीब्यूट समथिंग. डोंट से I'll give only 1,000 pounds. No. And they've got khums ijaza also. इजाजा, खुम्स का इजाजा भी है. पूरा खुम्स देता उधर जितना इजाजा है. गिव एवरीबडी खुम्स टू इमाम बारगाह. उसके बाद देखोगे करम ऑफ बीबी, ब्लेसिंग ऑफ बीबी ज़हरा, मजलूम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या आता. गिव 5,000 pounds, 10,000 pounds. You will say कि you are crazy. 5,000 pounds. एक हॉलीडे वेकेशन पे मत जाओ. दिस ईयर डोंट गो टू वेकेशन. जस्ट नियत करो. डू द नियत कि मौला अल्लाह, मैं ये साल जो मेरा वेकेशन ड्यू है ना, उस वेकेशन को के पैसे मैं बीबी ज़हरा को दूंगा. बीबी ज़हरा सलाम अलैहा, उनको दे दूंगा. तू मुझे बीमारियों से बचा लेना, ये कोरोना वायरस से बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करना, बीमारियों से, डिजीज से बचा ले, मेरी लाइफ के स्पैन को बढ़ा दे, मेरे रिस्क में बरकत दे दे. 1,000 दुआ मांगो और मांग के खामोश लेके जाके इस इमाम बारगाह, हैदरी इमाम बारगाह के डोनेशन में दे दो. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, मैं आपसे बोल रहा, यू ट्राई दिस वे, कि अल्लाह डील करो कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, मुझे बचा ले. मैं तेरे नाम पे दे रहा, तू मुझे बचा ले. यू प्रोटेक्ट मी. उसके बाद देखो बीबी ज़हरा तुमको क्या अजर देंगे, क्या रिवॉर्ड देंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. एक चीज याद रखो, एक साल के अंदर विद इन ए ईयर यू विल गेट 1,000 टाइम एक्स्ट्रा. शी इज गोइंग टू गिव यू हियर एंड हियर आफ्टर. She is going to give you here and hereafter. करम है बीबी फातिमा आपके ऊपर होगा. इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करो. यू आर रियली लकी. साउथ लंदन के जितने शिया, यू आर रियली लकी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 3-4-5 मिलियन का प्रोजेक्ट तुम इमाम बारगाह बनोगे. यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द इमाम बारगाह. और जब तक ये इमाम बारगाह रहेगा, 100 years, 200 years, जब तक यहां आजादारी होगी, जब तक तो यहां नमाज होगी, जब तक यहां सलवात पढ़े जाएंगे, जब तक यहां तस्बीह पढ़ी जाएगी,
यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह हियर आफ्टर। ये है, तुम्हारी ग्रेव में लाइट्स आ जाएंगी, तुम्हारी ग्रेव एयर, मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा टू एक्सप्लेन, एयर कंडीशन आ जाएगा। इमाम बारगाह की कंस्ट्रक्शन के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस बट टाइम इज ओवर। मुझे मालूम है कि 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। आज पहली मजलिस है हैदरी इमाम बारगाह की। जो भी मैंने बातें बताई इस पर कोशिश करो अमल करने की। इंशाअल्लाह मादर हसनैन तुमको दुआ देगी। यू विल गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम मादर हसनैन। अल्लाह तुमको कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह तुमको कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। बीवी तुम्हारे सारी परेशानियों को दूर करे, बीवी तुम्हारी हाजात को पूरा करे। दोस्तों, एक अजीम गम है, एक अजीम मुसीबत है जिससे हम गुजर रहे हैं। हुसैन की माँ 18 ईयर्स की लाइफ थी। उस 18 ईयर्स में उनके हाथ में असा आ गई थी, स्टिक लेके चल रही थी। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोला, सो ईजली आई सेड दिस, कि 18 ईयर्स में उनके हाथ में असा थी, स्टिक लेके चल रही थी। दोस्तों, फातिमा तड़पती थी। एक हाथ कमर के ऊपर रहता था, एक हाथ पे असा थी। जालिम ने जब ला के दरवाजा गिराया बीवी के ऊपर, ये इतना बड़ा जुल्म अजीम था, ये इतना बड़ा जुल्म अजीम था। ये बीवी का जो घर था, घर के अंदर, जब घर के अंदर जो डोर था, डोर के बाद थोड़ी स्पेस थी, फिर एक वॉल थी पर्दे के लिए। डोर था, डोर के बाद थोड़ी सी स्पेस थी, फिर एक दीवार थी पर्दे के लिए। आपको मालूम क्या हुआ? जब ये जालिमीन रसूल की आंख बंद होने के 3 दिन या 5 दिन के अंदर आए, ये जालिमीन 15 के करीब लोग थे, सारे के सारे जालिमीन, सारे के सारे, अल्लाह इन पर अज़ाब नाजिल करे। मैं नाम नहीं ले रहा, अल्लाह इन पर अज़ाब करे। जिसने भी बीवी ज़हरा का जलाया दरवाजा, अल्लाह उस पर अज़ाब नाजिल करे। ये 15 आदमी एक साथ ग्रुप आया, बीबी ज़हरा वो स्पेस में आ गई, दीवार के बाद डोर्स के बीच में जो स्पेस थी। ये जालिमीन ने आके कहा कि अगर अली बाहर नहीं आएंगे तो हम घर को जला देंगे। तो उस वक्त हुसैन की मां ने कहा, अरे इस घर में मैं रहती हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे स्मॉल चिल्ड्रन है, मेरे बच्चे। दोस्तों, जालिम ने कहा नहीं, बल्कि सारी लकड़ियों को रखा, लकड़ियों को रखकर उसने वो जुल्म अजीम किया कि उन लकड़ियों को फायर किया, फायर लगा दिया। अब वो आग फायर ऐसा बढ़कने लगी, ऐसे होने लगी, दरवाजे पे लग गई। जैसे ही दरवाजे पे लगी, पीछे दीवार है, बीच में मेरी मखलूक बीबी फातिमा, और ये दरवाजा। उसके बाद उसने दूसरा जुल्म क्या किया, उस दरवाजे को पुश किया। अरे पुश करना था, वो पूरा जलता हुआ दरवाजा, वो फायर बीबी फातिमा के ऊपर गिर गया। अब पीछे दीवार है, फातिमा जाए तो कहां जाए? अजीजों, दरवाजे के बीच में आ गई, वो जलता हुआ दरवाजा बीबी पे गिरा, बीबी की सारी रिब्स टूट गई। मैं कितना इजी ये बात बोल रहा, जस्ट इमेजिन, बीबी की सारी रिब्स टूट गई। पेट के अंदर शहजादा मोहसिन शहीद हो गया, उनका बच्चा शहीद हो गया। खाली ये नहीं हुआ, अब जब देखो जुल्म जो जालिम ने किया, उसके हाथ में एक हंटर था, ताजियाना था। उसने जो ताजियाना बीवी को मारा, अरे हुसैन की मां के ऊपर उसने ताजियाना बुलंद किया। जब ये मंजर मौला हसन मौला हुसैन ने देखा, भागते हुए आए, आके मां को लिपट गए, लिपट के कहने लगे, अरे मेरी मां को मत मारो, मेरी मां को मत मारो। 6-7 ईयर्स ओल्ड बॉयज है, इतना तड़प के रो रहे थे कि मेरी मां पे जुल्म मत करो। दोस्तों, मदीना वो जगह है कि जब बच्चों के सामने मां पे जुल्म हुआ, बच्चों के सामने मां को मारा गया। और करबला वो जगह है कि जब माओं के सामने बच्चों को मारा गया। हसन लिपट गए, कहा मेरी मां को मत मार। अरे ये वो जुल्म है कि इमाम अली पूरी लाइफ ये कह के रोते थे, हाय फातिमा के ऊपर वो जुल्म हुआ कि जलता हुआ दरवाजा गिर गया, रिब्स टूट गई और पेट पे मोहसिन शहीद हो गया। इलाही उससे ये नहीं वो देना।
परवरदिगार, मेरी मजलूम शहजादी का वास्ता, मेरी मजलूम बीवी का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार, मेरी मजलूम बीवी का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार, मजलूम बीवी का वास्ता, मजलूम बीवी का वास्ता अल्लाह, हमारी ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी खबरों में तो रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार, मेरी शहजादी का वास्ता, जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की कब्रों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फर्जंद ज़हरा, फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा इमाम ज़माना को सलामत रख। उनके सदक़े में सबको सलामत रख। हर बीमार को, कुछ बीमार है उनको सलामत रख। परवरदिगार, मेरे इमाम का वास्ता, मेरी मजलूम बीबी ज़हरा का वास्ता, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार, जितने बीमार हैं उनको सेहत दे। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। परवरदिगार अल्लाह, तो हमको माफ़ कर दे, हमारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। गिव अस चांस टू सर्व इस्लाम, गिव अस चांस टू सर्व अहले बैत इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह, जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, उनकी रात रहमत की रात बन जाए। हैदरी इमाम बारगाह का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अल्लाह, इमाम बारगाह की रिकंस्ट्रक्शन, अल्लाह उसमें इनको कामयाबी दे। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा आज की मजलिस के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके मरहुमीन, हैदरी इमाम बारगाह की जमात के सारे मरहुमीन, अपने अपने सारे मरहुमीन के लिए। एंड डोंट फॉरगेट माई पेरेंट्स प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ali Allah, Ali Allah.